मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पिछले एपिसोड में एक लाइन की व्याख्या हो गई थी और आज दूसरी लाइन की व्याख्या करनी है कि कांधे मूज जनेऊ साजे। पूरी पंक्ति है कि हाथ वज्र अरुकदा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। किसी हनुमान जी के कांधे पर मूज की मेखला यानी यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है। तात्पर्य है कि हनुमान जी यज्ञोपवीत धारण किए हैं। मूज की मेखला ब्रह्मचारी के ही कांधे पर होती है। रामचरितमानस में दो ब्रह्मचारी हैं जो बाल ब्रह्मचारी। नंबर 1 परशुराम जी और नंबर 2 हनुमान जी। किंतु दोनों में अंतर है। क्या अंतर है कि हनुमान जी को यह भान नहीं है कि हम ब्रह्मचारी हैं, किंतु परशुराम जी हमेशा कहते रहते हैं कि हम बाल ब्रह्मचारी हैं। लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम ने कहा कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। कि बाल ब्रह्मचारी परशुराम जी हैं, ये उन्हें याद है, किंतु सामने ब्रह्म खड़े हैं ये नहीं पता, क्योंकि उन्हें अपने ब्रह्मचर्य पर अभिमान है। किंतु लक्ष्मण को उनके ब्रह्मचर्य की कोई परवाह नहीं है। वो कहते हैं, हे मुनिवर, आप अपने को ब्रह्मचारी तो कह रहे हो, किंतु दिख नहीं रहे हो कि सामने ब्रह्म खड़े और हमको फरसा दिखा रहे हो। ये फरसा ब्रह्मचारी का चिन्ह नहीं है। लेकिन हम फरसा को देख करके आप से विनम्रता का व्यवहार नहीं कर रहे हैं। हम तो आपके यज्ञोपवीत इस जनेऊ को देख करके हम विनम्रता का व्यवहार कर रहे हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि भृगुसुत समझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहाऊ सहाऊ ऋषरों की। अतः तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारी मानस में ब्रह्मचारी तो दो हैं, किंतु एक ब्रह्मचारी ने अपना चिन्ह फरसा मान लिया है और दूसरे ब्रह्मचारी का चिन्ह जो है कि कांधे मूज जनेऊ साजे। देखो, परशुराम जी तो भगवान है और हनुमान तो भक्त हैं, किंतु यह लीला है। उसी प्रकार जिस प्रकार एक माँ बच्चे को सीधा चलना सिखाने के लिए स्वयं उल्टा चलती है। क्या माँ सीधा चलना जानती नहीं है? जानती है, किंतु वो अपने बालक को सीधा चलाने के लिए उल्टा चलने का नाटक करती है। नाटक इसलिए करती है कि उसका बालक सीधा चलना सीख जाए। अतः भगवान भी उल्टा चल करके ये बताना चाहते हैं कि हम लोग सीधा चलना सीख जाएं। तो परशुराम जी ब्रह्मचारी हैं, किंतु वह अभिमान को भीतर रखते हैं, और हनुमान जी ऐसे ब्रह्मचारी हैं जो भगवान को भीतर रखते हैं। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, किंतु उन्हें न ब्रह्मचारी होने का भान है और न गुमान है। अच्छा बताओ, एक छोटा बच्चा 5 या 6 साल का ब्रह्मचारी है, किंतु उसे ब्रह्मचर्य का ज्ञान ही नहीं है। उसका ब्रह्मचर्य सच्चा है, किंतु उसे न भान है और न अभिमान है। हनुमान जी भी सदा बालक ही है। मानस में कहा गया है
कि आरती की जय हनुमान लला की। कि तो आरती में हनुमान को लला ही माना गया है। जानकी जी ने भी कहा कि अजर अमर गुण दिसुत हो। जो अजर है, जिसे बुढ़ापा आ ही नहीं सकता, वो तो सदैव बाल भाव में ही रहता है। वे जानकी जी के लाडले लाल हैं। उन्हें अपने ब्रह्मचर्य का न भान है न अभिमान है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि कांधे मूज जनेऊ साजे। अगली चौपाई कि शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। हनुमान जी के विषय में कहा गया है कि ये शंकर सुमन है, केसरी के नंदन है और पवन पुत्र है। एक बार भगवान ने नारद को बंदर बना दिया था। तो हनुमान जी ने जब प्रभु से अपनी प्रशंसा सुनी तो उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु, नारद की प्रशंसा आपने की थी तो उनको तो बंदर बना दिया था, और हम तो बंदर बने बनाए हैं, तो हम और कुछ बनना नहीं चाहते हैं। हे प्रभु, इसीलिए हमको आप अपने चरणों में ही पड़ा रहने दें और हमको दास ही समझें। क्योंकि जो भगवान का बंदर बन जाता है उसे ये विश्व मोहिनी माया देखती तक नहीं। नारद जी को जब प्रभु ने बंदर का रूप दे दिया तो जब स्वयंवर में पहुंचे तब विश्व मोहिनी ने उनकी तरफ नजर उठाकर देखा तक नहीं। शंकर जी एक बार मोहिनी रूप को देखकर मोहित हो गए। अतः जब मोहिनी रूप को देखा तो वे भूल गए कि ये भगवान है। शंकर जी मोहिनी रूप भगवान के रूप पर मोहित हो गए और उनका तेज प्रकट हो गया। अतः उसी तेज को पवन देव ने ला करके कर्ण द्वार से अंजना के गर्भ में स्थापित किया तो ये पवन पुत्र हुए। अतः शंकर जी के तेज के कारण शंकर सुमन है। पवन द्वारा गर्भ में स्थापित किए गए इसलिए पवन पुत्र हैं, और केसरी सांसारिक पिता हैं इसलिए केसरी नंदन। मनुष्य के 3 शरीर होते हैं। कौन कौन से? पहला स्थूल शरीर जो केसरी द्वारा प्राप्त हुआ, दूसरा सूक्ष्म शरीर जो पवन देव के द्वारा प्राप्त हुआ, और तीसरा कारण शरीर है जो शंकर जी के द्वारा प्राप्त हुआ। और हनुमान जी के एक चौथे पिता भी हैं, वो हैं भगवान राम। क्योंकि भगवान राम ने इनको दत्तक पुत्र माना है। वो कहते हैं कि सुनो सुत तो ही उरी न मैं नाही, देखो कर विचार मन माही। इसीलिए चालीसा में 4 बार हनुमान शब्द आया और 4 प्रकार के योग भी हैं। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और शरणागति योग। ज्ञान की दृष्टि से हनुमान रामपुत्र हैं, भक्ति की दृष्टि से शंकर सुमन है, कर्म की दृष्टि से पवन पुत्र है, और शरणागति की दृष्टि से केसरी नंदन है। और शंकर सुमन, केसरी नंदन और तेज प्रताप महाजगवंदन। तेज का अर्थ देखिए, श्री हनुमान जी में असीम तेज है। तेज 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 तामसी तेज, ये तेज रावण में है। दूसरा राजसी तेज, ये बनावटी तेज होता है। और तीसरा सात्विक तेज है, स्वाभाविक तेज। ये तेज हनुमान जी का तेज है। हनुमान जी को तेज मिला कहाँ से? इस बात को स्पष्ट किया गया है कि पूरे संसार में तेज के 3 स्रोत हैं।
नंबर 1 सूर्यदेव, नंबर 2 चंद्रदेव और नंबर 3 अग्निदेव। ये प्रकाश पुंज हैं। हनुमान तो सूर्यदेव के शिष्य हैं और बचपन में ही सूर्य को निगल लिया था। बाल समय रवि भक्षे लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। बचपन में ही इन्होंने सूर्य को निगल लिया था। दूसरा तेज चंद्र का तेज है। हनुमान जी तो श्री रामचंद्र जी के दास हैं और राम जी को अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। तीसरा अग्नि का तेज है। हनुमान स्वयं अग्नि हैं। खल वन पावक ज्ञान घन। राम के नाम में तो तीनों तेज समाहित हैं और हनुमान जी इस नाम का रात दिन स्मरण किया करते हैं। इसलिए सुमेरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। शेष अगले एपिसोड में।